4 दिन में प्रति किलो चीनी के दाम 7 रुपए बढ़ चुके हैं। विपक्ष इसका ठीकरा इथेनॉल पर फोड़ रहा है, जबकि सरकार ये कह रही है कि एल नीनो की वजह से उत्पादन कम हुआ है। लेकिन बीजेपी और केंद्र और यूपी सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूपी में चुनाव है। यूपी में इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। चीनी के दाम में लगी आग, 7वें आसमान पर चीनी, पेट्रोल की वजह से चीनी महंगी, चीनी संकट के पीछे एथेनॉल या एल नीनो की वजह से महंगी चीनी। नौबत चाय की प्याली तक आ जाए तो कौन परेशान नहीं होगा, और जब चीनी ही महंगी हो जाए तो चाय की प्याली तक असर तो होगा ही। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले 4 दिनों में चीनी के भाव में 7 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चीनी की कीमत 55 रुपए प्रति किलो से 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 1 से 1.5 महीने में ही चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीते 1 साल में देखें तो कीमतों में काफी फर्क आया है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप सरकारी जो कंट्रोल की दुकानें वहां भी अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में जो सफल स्टोर है वहां पर भी चीनी 61 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अब आप सोचिए कहाँ 40-45 और कहाँ 61 रुपए। और इतना ही नहीं, देखिए हम तो बहुत शहरों में हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अब ऑनलाइन ऑर्डर अगर करेंगे तो मैं ये जो ई पोर्टल है यहाँ पर अगर आप देखें, चीनी 66 रुपए प्रति किलो है, 68 रुपए प्रति किलो है, 71 रुपए प्रति किलो तक है। और चीनी की कीमतें जो है फिर आगे जाती है। मलवाना जो प्रीमियम क्रिस्टल है 80 रुपए किलो तक चीनी पहुंच चुकी है। और अभी तो त्योहारों की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी जब ये सावन खत्म होगा उसके बाद से आप त्योहारी मौसम में जाएंगे, गणेश चतुर्थी, फिर दशहरा, फिर दिवाली, और जब चीनी की मांग भरेगी क्योंकि बाजार में मिठाइयों की मांग भरेगी, बिस्किट और जितने भी इस तरह की इन्वेंट्रीज बनती हैं, तब आपको चीनी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जब मांग बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो चीनी की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बड़ा सवाल ये है कि अगर चीनी की मांग ज्यादा, आपूर्ति कम है तो इसकी वजह क्या है? विपक्ष इस संकट के पीछे एथेनॉल को बड़ी वजह बता रहा है। जो गन्ना है वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे तो ये देश का क्या बनेगा? तो इसकी बहुत पैनी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से व्यवसाय वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इस चीज़ का फायदा हो रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि चीनी संकट के पीछे वजह गन्ना की फसल की बीमारी, रेड रॉट और एल नीनो है। Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. केंद्र सरकार के लिए मुश्किल की बात यह है कि चीनी पर संकट के बादल उस वक्त गहरा रहे हैं जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। यूपी में चीनी की मासिक खपत करीब 4 लाख टन है। यूपी की चीनी मिलों में 17.94 लाख टन चीनी का स्टॉक है। खपत के हिसाब से करीब 4.5 महीने का स्टॉक है। यानी देखा जाए तो यूपी में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन चीनी महंगी हो रही है और इसलिए यूपी की योगी सरकार अलर्ट पर है। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी चीनी की नहीं होनी चाहिए, और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम दूर होना चाहिए। चीनी जब इतनी मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास, तो कहीं ये कुछ चीजों का इंटरनेशनल मार्केट से भी प्रभाव पड़ा करता है। यूपी के साथ साथ अगले साल 6 और राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।